8वें वेतन आयोग पर एक बड़ी खबर आ रही है, और इसको बड़ी खबर ना कह के सीधे तौर पे कहें कि 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ा झटका है। एक तरह से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी इस खबर से सदमे में जा सकते हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को 11,000 वोल्टेज का एक तरह से करंट दिया है। 11,000 वोल्टेज का सीधा झटका है ऐसे। बिल्कुल साथियों, यह खबर आ रही है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, और वाकई में इस खबर को मैं पिछले कई दिन से भी कह रहा था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे है, हम जो मीडिया में चल रहा है या जो हम सरकार की जो गतिविधि देख रहे हैं, कार्यप्रणाली देख रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि सरकार बड़ा झटका देने की तैयारी में है और झटका दे दिया है। पूरी खबर पे चलते हैं। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित वेतन के लिए 2 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। जानिए देरी की वजह क्या है। 2 साल आगे चला गया 8वां वेतन आयोग। जहां अटकलों का बाजार गर्म था गोदी मीडिया में, कोट टाई वाले यूट्यूबरों में, कि ये फिटमैन फैक्टर मिलेगा, ये फिटमैन फैक्टर मिलेगा। 18,000 रुपये जो न्यूनतम वेतन है वो 51,000 हो जाएगा, 68,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। जो न्यूनतम पेंशन है 9,000 रुपये वो 25,000 हो जाएगी, 67,000 हो जाएगी। ये जो गोदी मीडिया की अटकलें थी, इनके ऊपर भी पानी फिर गया। जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को सरकार की मंजूरी के बावजूद अभी तक कोई औपचारिक संविधान या संदर्भ की शर्तें TOR तय नहीं की गई है। मौजूदा देरी के कारण 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को संशोधित वेतन और पेंशन लाभों के लिए 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है, जो जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अब 2028 में लागू होगा तो जो बुजुर्ग पेंशनर है, पता नहीं वो 8वां वेतन को ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। 8वें वेतन आयोग 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी अगले वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें TOR का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अन्य कल्याणकारी उपायों के अलावा वेतन और पेंशन संशोधन के लिए आधार के रूप में काम करेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को गठन को मंजूरी दे दी, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक रूप से गठन नहीं हुआ। न तो अध्यक्ष और न ही अन्य प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की गई और संदर्भ की शर्तों को भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। करीब 6 महीने बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। ये लाइन फिर मैं पढ़ के बताना चाहता हूं आपको। 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी है, जबकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में अब कर्मचारियों को समय पर वेतनमान का लाभ मिल पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। पिछले 2 वेतन आयोगों की समय सीमा क्या दर्शाती है? पिछले 2 वेतन आयोग 6वें और 7वें की प्रक्रिया को देखें तो रिपोर्ट तैयार करने और उसे लागू करने में औसतन 2 से 2.5 साल का समय लगा। 6वां वेतन आयोग 2006 में गठित किया गया था और इसने मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसे अगस्त 2008 में अनुमोदित किया गया और 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। इसी प्रकार 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था तथा इसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे जून 2016 में कैबिनेट की मंजूरी मिली तथा इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। दोनों ही मामलों में सिफारिशें पूर्वव्यापी तिथि से प्रभावी हुई तथा बकाया राशि का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया गया। फिलहाल 8वें वेतन आयोग की स्थिति काफी अधूरी है। हालांकि सरकार ने 35 स्टाफ पदों के लिए प्रतिनियुक्ति परिपत्र जारी कर दिया, लेकिन न तो अध्यक्ष और न ही सदस्यों की घोषणा की गई है। साथ ही सरकार TOR को अंतिम रूप देने में व्यस्त है। अगर अब आयोग का गठन 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में होता है तो रिपोर्ट 2027-2028 तक आएगी और इसे लागू करने में 6 से 8 महीने और लग सकते हैं, यानी नई सिफारिशें 2028 तक ही लागू हो पाएंगी। हाँ सर, अगर सरकार चाहे तो इन्हें 1 जनवरी 2026 को
कार्रवाई कर सकती है और बकाया भुगतान कर सकती है, जैसा पिछली बार किया गया था। हालांकि यह पूरी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजकोषीय स्थिति पर निर्भर करेगा। साथियों, एक तरह से बिल्कुल क्लियर हो गया इसमें। कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार को सुझाव दिए गए हैं कि जिसमें 5 सदस्यीय परिवार के आधार पर न्यूनतम वेतन तय करना, वेतन सत्रों को विलय और हर 5 साल में पेंशन अवधि में संशोधन और 12 साल बाद कम्यूटेड पेंशन की बहाली जैसे मुद्दे शामिल। इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। इस बीच फिटमेन फैक्टर को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं गोदी मीडिया के द्वारा, कोट टाई वाले यूट्यूबरों की द्वारा। अगर यह फैक्टर 1.92 गुना से या 2.86 के बीच तय होता तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये हो सकती है। पेंशनर को महंगाई राहत और नई पेंशन परियोजनाओं के तहत भी लाभ मिल सकता। हालांकि जब तक सरकार आयोग का गठन नहीं करती और टीआर को मंजूरी नहीं देती, तब तक कर्मचारियों और पेंशन को किसी स्पष्टता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की 1 जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीदें फिलहाल पूरी होती नहीं दिख रही है, जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाता और रिपोर्ट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ जाती, तब तक नए वेतनमान को लेकर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। कर्मचारियों को सरकार की ओर से स्पष्ट रोड मैप आने का इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, बिल्कुल ये क्लियर हो गया है। जो अटकलें गोदी मीडिया बाजार में या कोट टाई वाले यूट्यूबरों के बाजार में चल रही हैं, वो अटकलें तो पूरी होती मेरे को दिखाई दे नहीं रही हैं। और आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लो, मैंने हमेशा जो गोदी मीडिया में या जो कोट टाई वाले यूट्यूबरों में चला हुआ है, मैंने उसी चीज़ को आप लोगों के सामने रखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो खबरें बना रहे हैं, ये खबरें सिर्फ पारमक और एक बरगलाने की इनकी एक सोची समझी चाल है और ये लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना इनकी पहला काम है, पहली पसंद है, क्योंकि ये अपने व्यू के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कितने भी नीचे जा सकते हैं। साथियों, आपकी आवाज़ सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे अपने हकों की आवाज़ करो। अपना जो कर्मचारियों का जीवन स्तर है, उससे सरकार को ही नहीं, उससे 145 करोड़ लोगों को भी दिखाओ कि हमारा जो गुजारा है या जो हम देश को चला रहे हैं, क्योंकि इस देश को कोई नेता नहीं चलाता, इस देश को चलाते हैं कर्मचारी वर्ग, जो हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सड़क पे, हर एक जगह पे खड़े हुए। तो उनकी जो स्थिति है, उनका जो जीवन व्यापन है, वो किस तरह से चल रहा है, क्योंकि आज के समय न्यूनतम मजदूरी भी ज़्यादा हो गई पर कर्मचारियों का वेतन की बढ़ोतरी नहीं हो रही। अब आप ये देख सकते हो, जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, उस 18,000 रुपये में एक कर्मचारी का परिवार कैसे चल रहा होगा। और 18,000 रुपये से लेके जो कर्मचारी वर्ग है, जो मैं कह सकता हूँ कि 97% जो कर्मचारी वर्ग है, वो 35,000 के बीच में आ जाता है। 35,000 के बीच में आ जाता है सारा का सारा। जो जेबीटी टीचर हैं, यहाँ तक जो हमारे पुलिस के जो एसएचओ हैं या जो सूबेदार हैं, वो भी इतने में आ जाते हैं, 40,000, 45,000। तो कोई ज़्यादा नहीं है वेतन, पहले से भी नहीं था वेतन ज़्यादा। बस जो बेरोजगारी है वो उसका फ़ायदा सरकार उठा रही है, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करूँगा तो मेरे पीछे 1,000, 1,00,000 व्यक्ति हैं नौकरी करने वाले में, चाहे कितनी भी उनको तनख्वाह दे दो। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। हरियाणा में सीएटी का फॉर्म चला हुआ है, प्रक्रिया चली हुई है सीएटी की परीक्षा के लिए। आप में अनुमान लगा सकते हो या आप कहोगे कि हो गए 5 या 10, 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे। आप इतना ही सोच सकते हो, नहीं, 50 लाख से ज़्यादा जो डी और सी ग्रुप की नौकरियों के लिए जो एग्ज़ाम होता है, उसमें फॉर्म भरे जा चुके हैं 50 से 60 लाख के बीच में। उसका 5-15 तारीख को पता लगेगा कितने बच्चों ने फॉर्म भरे। तो बेरोजगारी का ये हाल है। तो 8वां वेतन आयोग की जो अटकलें हैं, जो गर्म बाजार था, मैं फिर आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इन गोदी मीडिया और कोट टाई वाले यूट्यूबरों से आप दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं पूर्व सैनिक कपिल पूजा।